जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बड़े ही काम की है। वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आपकी जो काम की बातें हैं शायद वो आपको मिल जाएं, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया ही होगा, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लड्डू गोपाल जी घर लेकर आते हैं तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता बनाना ही होता है। देखिए, हर रिश्ते की महत्व अलग अलग होता है और हमारे बाल गोपाल अपने हर रिश्ते को उसी तरीके से निभाते हैं। देखिए, अब मैं बात करती हूँ कि जब हम अपने बाल गोपाल को एक पुत्र रूप में घर लेकर आते हैं और माँ बनकर उनकी सेवा करते हैं, तो क्या उन मुश्किल समय में हम अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करें या ना करें? सबसे बड़ा ही कठिन सवाल यही होता है कि हम ऐसे में अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करें इतने मुश्किल समय में। देखिए, जो बाल गोपाल को इतनी भक्ति भाव से लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तन मन में उनको बसा लेते हैं, उनके सेवा कुछ और नहीं नज़र आता है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये 3-4 दिन जो होते हैं, ऐसे समय में हम अपने बाल गोपाल से दूर नहीं रह सकते। लेकिन एक माँ अपने बेटे से कैसे पर्दा करे, कैसे अपनी बेटे से दूर रहे, तो यहाँ ये एक थोड़ा अजीब सा भाव आ जाता है मन में। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि माँ अपने बेटे को किसी भी रूप में किसी भी समय अपने साथ ले सकती है, हाथ लगा सकती है, उसकी सेवा भी कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की हिचकिचाहट थोड़ी होती है, क्योंकि बाल गोपाल जो हैं वो पुत्र रूप में आपने उनको स्वीकार किया है। लेकिन आप एक बार मन में अपने सोच कर देखिए कि जिसको आपने पुत्र बनाया है, जिस भगवान को आपने पुत्र रूप में अपनाया है, कौन है वो? सबसे पहले आप इस चीज़ को अपने मन में सोच कर देखिए, तब आपको अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही मिल जाएगा। देखिए, नज़रें दूर दूर तक घुमाकर देखिए, मन को टटोल कर देखिए कि जिसको आपने पुत्र रूप में अपनाया है, सेवा ली है, वो कौन है? वो सृष्टि के रचयिता श्री हरि नारायण भगवान विष्णु हैं और बाल गोपाल का रूप लेकर इस युग में आए हैं। लेकिन भगवान को पुत्र मानना, पुत्र रूप में उनकी सेवा करना सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, वो सौभाग्यशाली माताएं होती हैं, वो जो भगवान को पुत्र रूप में अपनाती हैं और भगवान उनके घर पुत्र रूप में आते हैं। देखिए, यहाँ बड़ा ही विचित्र एक सवाल मन में आता है कि जब हम उन मुश्किल समय में अपने बाल गोपाल को इतने मुश्किल से मन को समझाते हैं कि हम अपने बाल गोपाल की सेवा अब करें या ना करें, क्योंकि हूँ तो मैं इसकी माँ, और माँ तो अपने बेटे को डांट भी सकती है और लाड़ भी कर सकती है, हर हाल में उसे अपने साथ भी रख सकती है। लेकिन माँ का जो भाव होता है वो यही होता है, लेकिन प्रभु का जो भाव होता है वो यही होता है कि वो अपने भक्त के साथ किसी भी परिस्थिति में उसका साथ दें और उसकी परेशानियों को समझें और समझते भी हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप उन मुश्किल समय में अपने बेटे की सेवा किसी से करवा सकते हो, दे सकते हो, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि बेटा भी समझता है कि मेरी माँ अभी काम कर रही है या मेरी माँ को अभी मेरे पास आने का टाइम नहीं है। क्योंकि जब आप अपने बच्चे से ऐसा बोल दोगे तो वो समझ जाते हैं और थोड़ी देर कर सब्र कर भी लेते हैं। तो ऐसे मन में भाव लेकर आप अपने कहना से कह सकती हैं कि देख लाला, अब 3-4 दिन के लिए मैं तो तेरी सेवा करूँगी नहीं, अब तू बता तेरी सेवा मैं कैसे करूं? क्या तुझे चाहिए तो मुझे इशारा करके बता देना, मैं चाहे कैसे भी करूं, ठीक है? इसके बाद ऐसा कहकर आप अपने बाल गोपाल की सेवा जिससे करवाना चाहें या जैसे भी आप
उस समय की स्थिति को देखकर उनकी सेवा कर सकती हैं, करिए। लेकिन कोशिश करिए कि आप उनसे थोड़ा सा हटकर रहें, क्योंकि ऐसे में बाल गोपाल को छूना, स्पर्श करने का मतलब है, देखिए इस समय का जो होता है ये एक श्रापित मिला हुआ है, क्योंकि ये श्राप के कारण ही लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है कि, लेकिन श्राप जो मिला है ये भी एक भगवान की ही लीला है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम हाथ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कोशिश करिए कि आप अलग रही नहीं हो पाती हैं तो आप बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि माँ अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती और बेटे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते हैं। यहाँ माँ बेटे का जो भाव है, माँ बेटे का जो रिश्ता है, ममता का जो रिश्ता होता है, ये हर एक नियम से, हर एक रिश्ते से परे होता है। इसमें कोई भी नियम, कोई परहेज लागू नहीं होता है। इसमें किसी भी चीज़ को देखा या अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसमें हर चीज़ की छूट होती है, क्योंकि माँ बेटे का पवित्र रिश्ता जो होता है ये एक अनोखा रिश्ता होता है। तो आप ऐसे समय में अपने बाल गोपाल की सेवा कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रभु की दृष्टि से अगर आप अपने पुत्र को देखते हो तो उसमें पुत्र का भाव भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पुत्र है, लेकिन है तो भगवान। भगवान मानकर अगर मन में भाव आता है तो वो पुत्र का जो अनुभव है वो थोड़ा फीका सा लगने लगता है। तो इन बातों को सोचकर आप अपने बाल गोपाल की सेवा पुत्र रूप में कर सकती हैं, उन मुश्किल समय में भी, ठीक है। तो ये दोनों ही तर्क ऐसे हैं कि आप कर सकते हैं, मजबूरी है तो, और नहीं भी कर सकते अगर आप मजबूर नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे आप अपने बाल गोपाल की सेवा करवा सकते हैं, बड़े ही प्रेम भाव से कोई करने के लिए तैयार है, तो इससे अच्छी और कोई बात है ही नहीं। क्योंकि बाल गोपाल पवित्रता के साथ रहते हैं, पवित्रता उनके लिए रखनी होती है, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ हमारे बाल गोपाल होते हैं और इनको पवित्रता में ही रखा जाता है, क्योंकि अशुद्ध चीज़ बाल गोपाल के लिए अच्छी नहीं होती है। इनको ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए, और ऐसे समय में जब मुश्किल समय हमारे साथ ऐसा होता है तो वो अशुद्धि का प्रतीक होता है। उस समय अशुद्धियाँ हमारे आसपास रहती हैं, तो इसलिए इन बातों को सोचकर आप बाल गोपाल की सेवा ना करें, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही नियम आपके लिए खुले हुए हैं। जो आपको सही लगे, जो आपको अपने बाल गोपाल के लिए उचित लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि लाला है और माँ है। माँ बेटे के बीच में ना कोई आ सकता है और ना कोई आएगा, ये तो माँ जाने और माँ का बेटा ही जाने। तो आपको ये भाव कैसा लगा है, आप अपने बाल गोपाल के साथ कैसे भाव के साथ ऐसे समय में सेवा करती हैं, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, राधे राधे।